राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज माता रानी द्वारा निशुंभ वध ये अमृत कथा मैं आपको सुनाता हूँ। माँ दुर्गा ने कैसे निशुंभ का वध किया था, पूरी कथा सुने और आगे भी शेयर करें। जय माता की, जय बाबा नीम करौली महाराज की। आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनता है, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियां आए, सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान्य से उनके घर में भंडार भरे रहे। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम। अब शुरू करते हैं माता रानी द्वारा निशुंभ वध। ओम राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाला देवी चरित्र तो मुझे सुना दिया है। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुंभ निशुंभ दैत्यों ने क्या किया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ देवी से युद्ध करने लगा। महापराक्रमी शुंभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। दोनों भाई शुंभ और निशुंभ देवी पर इस प्रकार बाण छोड़ने लगे मानो मेघ वर्षा कर रहे हो। देवी ने असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा करके उनको चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार से चमकती ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार किया। इस पर देवी ने उक्षुपर्क नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली, उसके ढाल के टुकड़े कर दिए जिसमें 8 चांद जड़े थे। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति का प्रहार किया, जिसके देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। निशुंभ मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी पर शूल से प्रहार करने लगा, परंतु देवी ने अपने मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी पर उसने गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट डाला। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ को घायल हो जाने पर शुंभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुंभ रथ पर बैठा था, उसके 8 भुजाएं थी, उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को देखकर संगनाद किया और अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दाढ़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर पटका। उसका ऐसा करने से एक ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों में भय उत्पन्न करने के लिए अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुंभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खड़ा रहे। इस पर आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। इस पर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोकों में उठे हुए सिंहनाद का इतना घोर शब्द हो गया कि उसने पहले के नाद को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने काट दिया और देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने काट दिया।
क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ पर त्रिशूल चलाया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। इसके बाद शुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गम विपत्तियों का विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुंभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। अब निशुंभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने वेग से अपने त्रिशूल से निशुंभ का वक्ष स्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर निशुंभ की छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर से ठहाका लगाया। अब वह निकलने भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली और शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कमचोर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों को काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, निशुंभ वध पाठ संपूर्ण होता है। आगे मैं आपको शुंभ वध का पाठ सुनाऊंगा। माता रानी द्वारा शुंभ वध अभी आज्ञा लेता हूँ। माता रानी आपके सभी कष्ट दूर करे। बाबा नीम करोली जी, प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, मेरे राम सबके कष्ट हरो मेरे भगवान। मेरे बाबा कृपा करो, दया करो। जय बाबा।